अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको जो है ओपनिंग एंट्री आनी चाहिए। अगर आप जो एक बिगिनर हो तो भी आपको ओपनिंग एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ओपनिंग एंट्री होती है उसको कैसे आप एंट्री करोगे। यानी कि जो 1 अप्रैल जब लगता है किसी भी वित्तीय वर्ष का, तो टैली में उसको जो है कैसे आप कंपनी के भीतर पुराने डाटा को ट्रांसफर करोगे ना। जैसे वहां पे 31 मार्च जो चला जाता है, तो वहां पे टैली में जो है उस कंपनी में हमको काम नहीं करना होता है। उस कंपनी में जितना भी जो बैलेंस बचा हुआ है उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। उसको जो है नई कंपनी में कैसे लाया जाता है, तो इसके ऊपर पूरा ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है। इसको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और बिना आप मिस्टेक के सारी एंट्रियों को जो है बराबर कर पाए और आप एक अच्छे अकाउंटेंट कहला पाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर ऑन कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मेरी पुरानी कंपनी आप देख पा रहे हो, नेट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के नाम से है। तो इसका मैं बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ, ये फाइनल हो चुका है ना। ये बैलेंस शीट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारा चीजें पूरा क्लोज हो चुका है व्यापार, है ना। तो इसमें जितना भी बचा हुआ है, जैसे रोहन प्रोप्राइटर अकाउंट, ये सब जो दिख रहा होगा आपको, ये सब क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। यानी इस बैलेंस से वो वित्तीय वर्ष जो है खत्म हो चुका है। अब ये कंपनी हमारे अब काम का नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको नई कंपनी में ना ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। तो हमको क्या करना है, सेम नाम से जो है कंपनी हमको क्रिएट करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, आप अपने टैली प्राइम को मिनिमाइज कर लीजिए, दोबारा अपने टैली प्राइम को खोलिए। टैली प्राइम जैसे ही खुलता है, आप जो है सेम नाम से, मतलब सेम कंपनी के नाम से आप कंपनी क्रिएट कीजिए। बस वहां पे डिफरेंस होगा, तो फाइनेंशियल ईयर का आपको डिफरेंस रखना है। तो चलो यहाँ पे टैली खुल चुका है हमारा, तो मैं एक बार चलता हूँ यहाँ पे आर्ट के बटन और क्रिएट ऑप्शन पे चलता हूँ। और यहाँ पे जो है सेम नाम से कंपनी मैं बनाता हूँ, तो मैं रखता हूँ नेट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तो मैंने ये रखा। बस आपको जो है स्टेट देना है, मतलब पुरानी कंपनी में जितना भी चीज आप दिए थे ना वैसे यहाँ पे सेम चीज डालना है, बस चेंज रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फाइनेंशियल ईयर आपको अलग रखना है ना। अभी जो फाइनेंशियल ईयर लगा हुआ है 1 अप्रैल 2025 बोल सकते हो, है ना। किसी भी वित्तीय वर्ष का अगर 1 अप्रैल लग जाता है तो उसको आपको 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 26, 1 अप्रैल 27 ऐसा आपको डालना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी सेट है, तो मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ, बस आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे आपको टैक्सेशन पूछा जाएगा, तो इसको अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो मैं कंट्रोल A आप यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि आपको आगे जो है जीएसटी की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे टैक्सेशन दिया हुआ है, तो टैक्सेशन में जो है अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी यस है। एक बार यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाइए आप, और ले जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और इंटर बटन दबाइए। अब यहाँ पे आपको जो है जीएसटी डिटेल पूछ रहा है, तो जीएसटी डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का GSTIN नंबर डालना है आपको। तो चलो मैं यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके आ जाता हूँ, और जो भी जीएसटी नंबर है आप उसको इस प्रकार डाल लीजिए। मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है ये। और कंट्रोल A से मैं इसको एक्सेप्ट ऑल कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट ऑल। तो यहाँ पे जीएसटी भी खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करनी है कि पुराने कंपनी में जाइए, तो आल्ट और टैब बटन दबाइए, पुराने कंपनी में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है आपको कैपिटल का जो ब्यौरा है, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ जूम करके। आपको कैपिटल का जो ब्यौरा है 12,43,919 रुपये 28 पैसा देना है, और उसके लिए आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो ड्राइंग अकाउंट बनाया गया उसके भीतर, तो ये तो शून्य है। रोहन प्रोपराइटर के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 12,43,919 रुपये 28 पैसा। यही जो क्लोजिंग बैलेंस है नई कंपनी का, यही जो है ओपनिंग बैलेंस कहलाता है ना। अब भाई ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, मान के चलो आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, किराने का दुकान है। आपने क्या किया, मार्च महीना 1 मार्च को आपने जो है 100 किलो का शक्कर खरीदा। अब 100 किलो का शक्कर खरीद रहे हो, आपने 31 मार्च तक बेचा और आपने उसको 70 किलो तक बेच लिया, तो आपके पास कितना बचा, 30 किलो ही बचा। 30 किलो जो है उस माह के लिए, मार्च माह के लिए क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। लेकिन वही 30 किलो जो है 1 अप्रैल मतलब अगले जो माह है उसके लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जिस बैलेंस आप शुरू करते हो ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है, तो फाइनेंशियल ईयर के अंत पे जो बैलेंस बच जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप नई कंपनी में जाइए, आल्ट टैब बटन प्रेस करके हमको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट में चलता हूँ, फिर लेजर में चलता हूँ। आपको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा जो उस कंपनी में बना था, रोहन
प्रोपराइटर अकाउंट। एक बार देख लीजिए आप फिर से, ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखो रोहन प्रोपराइटर अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, तो यही बनाइए आप। और यहाँ पे आपको अंडर में कैपिटल ग्रुप सेट करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप में सेट करना है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, ये लेजर का नाम है, दोनों लेजर है और ये इसका ग्रुप है, वहीं से पता चल गया आपको। तो चलो मैं डाल देता हूँ कैपिटल अकाउंट, जो कि पहले से रोहन का एड्रेस, मेलिंग एड्रेस डालना है आपको, सारा चीज डालना है। डालने के बाद नीचे की ओर देखेंगे आप यहाँ पे कि आपको ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है ऑन 1 अप्रैल 25 को, ठीक है। तो यहाँ पे डालिए 12,93,000, देख लेते हैं कितना है। 12,43,000 है, तो मैं डालता हूँ 12,43,929 रुपया और 28 पैसा, इतना है, ठीक है ये। और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, और हमेशा ये क्रेडिट में होगा, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसके बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। आने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ बैलेंस शीट में, और डिटेल व्यू कीजिए Alt F1 से। और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली नई कंपनी में भी जो है रोहन प्रोपराइटर का जो है इतना पैसा आ गया, मतलब आपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अब इसको डालने के बाद जो है आपको क्या करना है, फिर से पुरानी कंपनी में जाइए। अब आप सेकेंड ग्रुप को यहाँ पे ध्यान रखिए कि लोन्स लाइबिलिटी के तहत वहां पे 3 ग्रुप और हाईलाइट हो रहे हैं। तो बैंक ओडी अकाउंट तो बिल्कुल शून्य खाली है, तो इसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं भाई, आपका समय बचेगा। लेकिन हाँ, सिक्योर लोन में तो बता रहा है ना कितना, 1,98,000 बता रहा है, तो इसका हिसाब आपको देना है। तो कैसे? तो एक बार सिक्योर लोन्स पे क्लिक कीजिए, इंटर बटन दबाइए, तो यहाँ पे बता रहा है कि यूको बैंक से जो है लोन लिया गया है 1,98,000 का। तो बस नई कंपनी में आप जाएं, क्रिएट में जाएं और लेजर बनाएं। तो चलो मैं चलता हूँ लेजर में, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूको बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। अंडर में यहाँ पे सिक्योर लोन डाल दे, मैंने डाला ये। और यहाँ पे सीधे अगर ओपनिंग बैलेंस पे यहाँ पे आना चाहते हैं आप लोग, ओपनिंग बैलेंस में सीधे, तो यहाँ पे आके ना आप क्या करें, क्लिक करें। तो मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ ऐसे, एक बार और क्लिक कर देते हैं, तो मैं डाल देता हूँ 1,98,000, ठीक है। और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और बैलेंस शीट में आके इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं बैलेंस शीट में आया हूँ, और ये देख सकते हो कि सिक्योर लोन में 1,98,000 आ गया। इंटर बटन एक बार प्रेस करके देख ले तो यूको बैंक लोन अकाउंट भी आ गया है। फिर पुरानी कंपनी में हम चलते हैं, और जाने के बाद यहाँ पे अनसिक्योर्ड में आते हैं। 1,40,000 का ब्यौरा देना है। वहां पे देखो 3 लोगों से जो है 1,40,000 का अनसिक्योर्ड लोन लिया गया है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? तो चलो मैं नई कंपनी में आ गया हूँ फिर से, और क्रिएट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, फिर लीजर्स में हम चलते हैं, और यहाँ पे मोहन लोन अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है अनसिक्योर्ड ग्रुप सेट करना पड़ेगा, और मैं इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आके डालता हूँ, जो कि है 40,000। तो मैंने डाला ये 40,000 ऐसे। और एक बार बैलेंस शीट में आके चेक कर लेते हैं क्या ये ओपनिंग बैलेंस आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देखो आपकी अनसिक्योर्ड लोन में जो है 40,000 आ गया है। एक बार मैं वहां पे आके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मोहन लोन अकाउंट भी आप देख पा रहे हो कि मोहन लोन अकाउंट भी आ चुका है। तो बाकी का जो है आप स्वयं बनाइए उसको, क्योंकि मैं सभी को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो सेम चीज बनेगा वैसे ही। फिर आते हैं अपन तीसरे कैटेगरी, मतलब करंट लाइबिलिटीज की ओर। तो यहाँ पे 23,685 रुपया का हिसाब किताब देना है। तो मैं यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग को आपको बता रहा हूँ। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया है 2,000 का ना, तो इसको कैसे बनाएंगे अपन लोग। चलते हैं भाई आप नई कंपनी में, फिर से वही आपको क्रिएट करना है लेजर, और यहाँ पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। इसके लिए आपको ग्रुप सेट करना है, करंट लाइबिलिटीज ग्रुप के भीतर आता है ये। तो मैंने करंट लाइबिलिटीज ग्रुप सेट किया, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2,000 है ओपनिंग बैलेंस, तो मैं डाल देता हूँ 2,000 का, और इसको भी एक्सेप्ट कर देता हूँ ऐसे। तो अब मैं बैलेंस शीट में फिर से जाता हूँ, नई कंपनी का डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 का आ चुका है। तो वैसे ही आपको इसमें जो और भी दिख रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, अगर ये बचा होगा तो आपको जो है सेम तरीके से उसको जो है ट्रांसफर करके आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रांच इन डिवीजन खाली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है इसको, है ना। ये सब चीज फाइनल हो चुके हैं। अब हम आते हैं असेट की ओर, अभी लाइबिलिटीज की ओर थे। आपको पूरा क्लियर करना है, मैं अभी छोड़ रहा हूँ लेकिन आपको पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं असेट के साइड आ चुका हूँ। अब असेट में देखेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको ब्यौरा देना है फिक्स असेट्स का 1,05,280 रुपए का। उसमें से यहाँ पे देख पा रहे हो आप फर्नीचर एंड फिक्सर दिया हुआ है ना 9,000 का।
तो देखो इसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे नई कंपनी में, तो चलो चलते हैं नई कंपनी में और हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट और लेजर में, और यहाँ पे आपको लिखना है फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट। ठीक है, तो मैंने लिखा फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट, और इसके लिए आप ग्रुप सेट करेंगे, क्या फिक्स्ड एसेट ग्रुप सेट करेंगे, और इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपके डाल दें आप 9,000 का। और एसेट्स हमेशा डेबिट में होते हैं, और इसको मैंने एक्सेप्ट किया, और बैलेंस शीट में एक बार चलते हैं, और बैलेंस शीट में जाने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना असेट भी आ चुका है। ये देखो आप देख पा रहे हैं असेट भी आ गया 9,000 का, लेकिन वहां पे और जितने भी आपके फिक्स असेट्स होंगे उनको एंट्री आपको करना पड़ेगा। तो मैं फिर से पुरानी कंपनी में आता हूँ, और यहाँ पे देखो कुछ इन्वेस्टमेंट की गई है दो जगह, ये देख पा रहे हो आप। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। डिवेंचर ऑफ एयरटेल कंपनी में 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, और शेयर ऑफ टाटा कंपनी में 2,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हमें नई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस लाना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट ग्रुप के भीतर उसका अकाउंटिंग हमको करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ नई कंपनी में, फिर से वही चीज आपको क्रिएट ही करना है, लेजर ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवेंचर ऑफ एयरटेल कंपनी, तो मैंने लिखा डिवेंचर ऑफ एयरटेल कंपनी, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट ग्रुप आप सेट करें, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दें। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे इसका है 5,000, तो मैं चलो 5,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको अपनी कंपनी के अनुसार डालना है ना, मैं अपनी कंपनी के अनुसार इसको डाल रहा हूँ, तो देख लेना आपको कि आपकी कंपनी में क्या है। तो इसको भी चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद देखो एक बार बैलेंस शीट फिर से मैं चेक करा देता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पे आप सक्सेसफुली जो है इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आ चुकी है 5,000 का, है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बारी है करंट असेट्स को लाने की, है ना। करंट असेट्स वर्तमान संपत्ति आपको 10,93,514 रुपया 28 पैसा इतना का ब्यौरा देना है, और उसमें भी पहले नंबर में आपको दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो वस्तु जो एक वित्तीय वर्ष के अंत तक बिना बिके रह गई है ना, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो 1,97,367 रुपया 28 पैसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार आप क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाइए, इंटर बटन आप प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए कि इतनी वस्तुएं आपको दिख रही है, सीमेंट बैग वगैरह है ना। अब राइट हैंड साइड में जाएंगे आपको, तो उसको वहां पे आपको और बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। जैसे ये देख पा रहे हो आपको क्वांटिटी, रेट, वैल्यूज सभी का यहाँ पे दिख रहा है। तो सेम चीज वहां पे आपको जो है अपनी नई कंपनी में भी लाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको जो है सीमेंट बैग जो दिख रहा है ना, इसका आपको जीएसटी रेट पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता करेंगे, तो आप पुरानी कंपनी में रहो, सीमेंट बैग में अभी सिलेक्टेड है, इंटर बटन आप प्रेस कर यहीं पे जाके, फिर यहाँ पे बता रहे कि भाई इसको जनवरी के माह में खरीदा गया है। तो यहाँ पे देखो जनवरी के माह से शुरू हुआ है, तो जनवरी में मैं इंटर बटन दबाता हूँ, फिर इंटर बटन दबाया, और सीधे आप वाउचर्स में पहुंच गए। वाउचर्स में पहुंचने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा है सीमेंट बैग, यहीं पे आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे आके एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इसको अल्टर मोड में लेके जाना पड़ेगा आपको, तो कंट्रोल और इंटर बटन दबाएं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड में आपको पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिख पा रहा है, जैसे स्टेचरी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे एचएसएन कोड इसका दिया हुआ है, जीएसटी रेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी इस स्क्रीन पे हम रहते हैं, और मैं चलता हूँ यहाँ पे नई कंपनी में, और नई कंपनी में आपको इन्वेंट्री बनानी है। तो आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन में, फिर आपको जाना है इन्वेंट्री मास्टर्स, यहाँ पे आपको तो आता होगा ना। सबसे पहले आप यहाँ क्या कीजिए, यूनिट बना लीजिए, स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। तो चलो मैं स्टॉक आइटम पहले बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक आइटम तो नाम क्या है, तो उसका नाम है सीमेंट बैग, आपको सेम नाम रखना है ना, सीमेंट बैग, और अंडर प्राइमरी रहने दे। यूनिट्स देखो पूछ रहा है, तो एक बार मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो यूनिट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, बैग लिखी हुई है ना। तो यहाँ पे आपको जो है नई कंपनी में उसको बैग डालना। फिलहाल यहाँ पे तो कोई चीज शो हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आप जरूर देख पा रहे हो। ये देखो क्रिएट ऑप्शन, या तो आप Alt C बटन भी प्रेस करेंगे तो यूनिट बन जाएगा। तो Alt C बटन में प्रेस करता हूँ, मैं लिखता हूँ बैग, फॉर्मल नेम में इसको क्या बोलते हैं, तो बैग्स में बोल देता हूँ। यूक्यूसी पूछ रहा है तो आप बैग लिखें, तो आ गया बैग और बैग्स। ठीक है, एक्सेप्ट करें इसको, तो ये भी बन गया। अब आपको स्टेचरी डिटेल देनी है, तो यहाँ पे आपको एचएसएन कोड देखना है। सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल होगा, एचएसएन कोड देना है, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर आपको यहाँ पे देना है। एचएसएन कोड के लिए पुरानी कंपनी पे चले जाइए, 2523 यहाँ पे दिया हुआ है। जीएसटी रेट में भी वही करना है आपको, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, और टैक्सेबल कीजिए। टैक्सेबल करने के बाद वहां पे कितना है, 18%। एक बार मैं देख लेता हूँ, 18% वहां पे दी हुई। टॉप ऑफ टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है,
और ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिख नहीं रहा है, तो आपको एस्केप बटन प्रेस करते हुए पीछे आ जाना है, फिर से पीछे पीछे पीछे, है ना, ये यहाँ पे आ गया। और अब आपको जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस में आपको ये डालना पड़ेगा, ये 10 बैग 300 रुपए प्रति बैग के हिसाब से, तो 3000 हो जाएगा। तो चलो मैं डालता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे क्वांटिटी में 10, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है ना, 10 बैग। रेट पूछ रहा है प्रति बैग का 300 रुपए, तो वैल्यू हो गई 3000। बस इसको आप एक्सेप्ट कर ली इस प्रकार से। एक बस एंट्री में और आपको करके बता देता हूँ, जैसे मेरे पास ग्राउंड नट है, तो यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, फिर इसको जनवरी माह में खरीदा गया, एंटर बटन में प्रेस करता हूँ। अब देखो यहाँ पे राजेश राइस ट्रेडर इतना सारे लोगों से खरीदा गया है, तो हम कोई भी एक परचेस वाला में चले जाते हैं फर्स्ट नंबर में, जैसे कि, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्राउंड नट लिखा हुआ है, यहीं पे आप क्लिक करें और कंट्रोल इंटर बटन आप प्रेस करें, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये एग्जेम्प्टेड है, 0% वाला, जैसे आप इधर देख पा रहे हो 0% वाला है, एचएसएन कोड ये है, और इसको किलोग्राम्स में खरीदा गया है। तो बस नई कंपनी में जाते हैं, और मैं यहाँ पे जो है इन्वेंट्री का नाम लिखता हूँ ग्राउंड नट। यूनिट्स के लिए जो है आपको क्रिएट करना है केजीएस, तो मैंने केजीएस लिखा, और फॉर्मल नेम में आपको केजीएस लिख दो, फिर मतलब किलोग्राम आपको लिखना है किलोग्राम्स, और यूपीसी में आप केजीएस लिखें, तो मैंने लिखा केजीएस, तो ये आ गया, और मैंने किया इसको एक्सेप्ट। और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर एचएसएन कोड के लिए, और यहाँ पे 1212 दिया हुआ है, तो मैं डाल देता हूँ। और एग्जेम्प्टेड है तो स्पेसिफाई डिटेल्स यस में जाके आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए पुरानी कंपनी में आई हैं आप फिर से उसी स्क्रीन पे, ये यहाँ पे 724 किलो पड़ा हुआ है, तो आप डालिए 724, ठीक है। रेट पूछ रहा है तो यहाँ पे 52 रुपए के हिसाब से है, तो 37,448 रुपये हो गया। बस आपको एंट्री करनी है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपनी नई कंपनी के बैलेंस शीट के भीतर, और डिटेल व्यू, और डिटेल व्यू करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो करंट असेट्स हैं वो आ गया है 40,648 रुपए का, क्योंकि मैंने 2 ही का किया हुआ एंट्री। आपको वैसे सभी चीजों का वहां पे एंट्री करना है, और पूरा 1,97,367 रुपये 28 पैसे का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। फिलहाल मेरी कंपनी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे कैश इन हैंड आ रही है ना, 6,90,147 रुपए का। तो यहाँ पे जो है कैश का लेजर तो पहले से बना होता है, तो हम दोबारा उसका लेजर नई कंपनी में, मतलब किसी भी कंपनी में क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सुधार तो सकते ना भाई, कैसे सुधारेंगे। चलो चलते हैं अपनी नई कंपनी में, और सीधे चलते हैं अल्टर ऑप्शन में जाने, ना कि आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है ना। तो अल्टर ऑप्शन में जाइए, फिर लेजर ऑप्शन पे जाइए, फिर यहाँ पे कैश सर्च कीजिए। कैश सर्च करने के बाद सीधे ओपनिंग बैलेंस में क्लिक करना है आपको यहाँ पे आके, और यहाँ पे आने के बाद जितना भी यहाँ पे कैश है 6,90,147, तो मैंने डाला, और ये भी देखो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप बैलेंस शीट पे आ जाइए। आप बैलेंस शीट पे आने के बाद देखो हमारे पास कैश रुपया भी आ गया, ठीक है, लेन देन करने के लिए। और उसी प्रकार देखिए आपका बैंक अकाउंट है और मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट है, तो बैंक अकाउंट में भी आपका कितना बैंक अकाउंट है देख लो, वहां पर आप ला सकते हो। तो एक एसबीआई सेविंग अकाउंट्स को मैं एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ नई कंपनी में, और मैं लेजर में जाता हूँ और लिखता हूँ एसबीआई सेविंग अकाउंट, और इसको हम बैंक अकाउंट ग्रुप के भीतर रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भरना है भाई, मैं जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको सारा चीज इधर फिलअप करना होगा। तो मैं सीधे ओपनिंग बैलेंस में आता हूँ, यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, और 6,000 हम एक बार डाल देते हैं 6,000, और बस ये एक्सेप्ट हुआ। और बैलेंस शीट में फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे, और बैलेंस शीट पे आने के बाद देखोगे कि अब यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट में भी जो है 6,000 पैसे यहाँ पे आ चुके हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे में अगर ये चीज शो हो रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस 7,33,134 रुपया 28 पैसा, तो अभी भी आपको इतने रुपए का जो है ब्यौरा देना बाकी है। लेकिन आप घबराएं मत, आप स्टेप बाय स्टेप सभी लेजर्स का जो है क्लोजिंग बैलेंस जो हो गया पुरानी कंपनी में उसको लेजर्स बनाए नई कंपनी में, और उसको एज ए ओपनिंग बैलेंस आप उपयोग करें, तो ये बिल्कुल भी हट जाएगा। मैं पूरी एंट्री नहीं किया हूं इसलिए ये आ रहा है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप जो है ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर सकते हैं। टैली ईआरपी हो चाहे आपके पास टैली प्राइम हो, आपको हर चीज की एंट्री करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और ऐसे बहुत अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दें। और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसके लिए एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।